अध- अध्याय 9 का प्रश्न 14, 15, 16, 17 और 18। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुट्टे से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी पर भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमें सबसे पहले जो दिया गया द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में परिवर्तित करना है। अर्थात गोली का जो द्रव्यमान है उसे हमने यहाँ पर परिवर्तित किया है 0.1 किलोग्राम। और उसी प्रकार यहाँ जो वेग है, प्रारंभिक वेग 150 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है 0 और समय है 0.03 सेकंड। अब इस सवाल के अंतर्गत हमें सबसे पहले त्वरण की गणना करनी है और त्वरण के लिए हम A बराबर v माइनस यू अपॉन टी सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग माइनस 150 और समय का जो मान है 0.03। इसे जब हम हल करते हैं तो त्वरण का मान माइनस 5000 मीटर सेकंड माइनस 2 आता है। इससे जब हम बल की गणना करते हैं तो द्रव्यमान है 0.01 इंटू माइनस 5000, अर्थात ये त्वरण का मान है। F बराबर होता है ma। जब इसे हल किया जाता है तो यह 5 न्यूटन आता है। इसके बाद हम लकड़ी के गुटके में धसे हुए जो है दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी के लिए हम गति की तीसरी समीकरण लगाते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके मान को रखते हैं। प्रारंभिक वेग 150 और समय 0.03, 1/2 माइनस 5000 इंटू 0.03। इसी प्रकार इसको हल करने पर गोली लकड़ी को 2.25 मीटर तक भेदेगी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, और इसमें एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। इसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं और संघट के पहले कुछ संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े संयोजन में वेग की गणना। तो यहाँ पर देखिए आप, टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 v। इसी सूत्र में हम मान रखते हैं और टक्कर के पूर्व का कुल संवेग हम निकालते हैं, जो कि और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमें ज्ञात करना है, जो कि दोनों में जो द्रव्यमान है m1 और m2, इसका जो मान है वह 1.5 है। और हमें जो गणना करनी है संयोजन के बाद वेग की गणना करनी है, सम्मिलित वेग। और इसकी जब हम गणना करते हैं तो इसकी गणना के पश्चात यहाँ जो हमारा मान आता है वो है 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 6। इस प्रकार हमने यहाँ मान निकाला, जो कि 1.67 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हमारा 15वां प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद है
कि 16वें प्रश्न में 16 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पहले, बाद में और संवेगों की गणना करनी है। संवेग के लिए सूत्र हम लगाते हैं P1 बराबर m1 u, और ये 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में 16 इंटू 5 यानी कि हमें गिवन है, और अंतिम वेग m और v दोनों का मान हम निकालते हैं, और दोनों का संवेग 5000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और 8000 मीटर प्रति सेकंड। इसी के साथ हम बल की गणना भी करते हैं। बल का मान m v माइनस यू अपॉन टी 100 इंटू 3, 8 में से 5 गए तो, और इसका मान जो होता है वो 50 न्यूटन आता है। प्रश्न संख्या 17वें में हमको दिया गया है कि राहुल ने जो तर्क दिया है वो सही है, क्योंकि जो इसका मान होता है, कीड़े का द्रव्यमान कम है जबकि कार का द्रव्यमान अधिक है, वेग में परिवर्तन भी कम होगा।